दोस्तों, हमारी पृथ्वी पे पानी ही पानी है और वो भी समुद्र की शक्ल में। लेकिन हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद हजारों स्क्वायर किलोमीटर के पानी को अभी तक केवल 5% से भी कम एरिया में एक्सप्लोर कर सके हैं। और इस 5% एक्सप्लोरेशन में ही हमने इतने अमेजिंग एनिमल्स और खजाने ढूंढ निकाले हैं। तो अभी सोचिए, बाकी के और भी एरिया को अगर हम एक्सप्लोर करते रहेंगे तो हमें क्या क्या हमारे समुद्र में मिल सकता है। और इसलिए पानी में कभी कभी ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज़ें भी आ जाती हैं कि हमारे साइंटिस्ट भी शॉक रह जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पानी में पाए गए कुछ अमेजिंग डिस्कवरी के बारे में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका दोस्त राज आर्यन आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोलंबियन खजाना। पहले जो उड़ने वाले जहाज नहीं बने थे तो एक देश के लोग दूसरे देश जाने के लिए या फिर देश की सेना जंग करने के लिए पानी के जहाज का ही काफ़ी यूज़ करती थी। और लगभग 300 साल पहले ब्रिटिश और स्पेनिश में कोलंबिया के तट पर कई जंग हुई। उनमें ब्रिटिश को ही जीत हासिल हुई और स्पेन का सैन होजे नामक एक शिप पानी में डूब गया था। स्पेन के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि इस शिप में सोना और दूसरी कीमती ज्वेलरी भरी हुई थी। साउथ अमेरिका से इन चीज़ों को लेकर यह शिप स्पेन जा रहा था। आज के हिसाब से इस खजाने की कीमत $17 बिलियन यानी कि लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए हैं। 2015 में कोलंबिया ने इस शिप के मलबे को ढूंढ निकाला। एक्सपर्ट का मानना है कि अब तक ढूंढा गया ये सबसे कीमती पानी के जहाज का मलबा है। पर सवाल ये उठता है कि अब इस खजाने का मालिक कौन होगा। यह शिप तो स्पेनिश लोगों का है, तो क्या उन्हें ये दे दिए जाएंगे? पर यह मिला कोलंबिया के हिस्से वाले समुद्र में है और फिर ढूंढा भी कोलंबिया ने ही है, तो इसलिए इसे कोलंबिया को ही मिलना चाहिए। ये विवाद आज तक नहीं सॉल्व हो सका है। इसलिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने उस खजाने को समुद्र से निकाला ही नहीं और जहाँ पर वो मिला है उस लोकेशन के बारे में किसी को बताया ही नहीं, या फिर उसे चुपके से निकाल लिया हो और किसी को ये बात पता न चलने दी हो। लेक बैकाल। लेक बैकाल रशिया में मौजूद बेहद ठंडी लेक है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने अंदर कैद कर लेती है और कहीं नहीं जाने देते। इसकी वजह से इस लेक के आसपास से गुजरती हुई रोड सर्दियों के मौसम में समझ में नहीं आती, रोड किधर है और लेक किधर। और इसीलिए कभी कभी ड्राइवर्स रोड से हटकर जम चुके इस लेक पर ड्राइविंग करने लगते हैं और उनकी कार इसी में फंस जाती है। इस लेक में आसमान से एस्ट्रॉयड भी गिर चुके हैं। शायद इस लेक में कोई मैग्नेटिक पावर है। ये कोई ऐसी वैसी लेक नहीं है। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेक मानी जाती है और दुनिया भर के फ्रेश वाटर्स इस लेक में मौजूद हैं। इस 5,000 फीट गहरी लेक के पानी में अब तक 92 कार, 18 बोट और 65 अदर आइटम्स जैसे कि मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल्स, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि एक प्लेन भी डूब चुका है, वो भी केवल पिछले 15 सालों में। लोकल लोग इसे अंडर वाटर सिमेट्री यानी पानी के नीचे बना कब्रिस्तान भी कहते हैं। उसमें फंसे व्हीकल्स को बाहर निकालना गवर्नमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेश वाटर की ये लेक फ्यूल और केमिकल से पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ख़राब होगा। पर क्यों इसमें ये व्हीकल्स फंस गए, इस क्वेश्चन का सही जवाब अब तक नहीं मिल सका। एंशिएंट राइनोसोरस। पानी में जब कुछ ढूंढने जाते हैं तो उम्मीद करते हैं खजाने की या कोई नई समुद्री जीवों की प्रजाति की। लेकिन एक बार जब डाइवर्स पानी में खोज कर रहे थे तो उन्हें कोई मछली की प्रजाति नहीं मिली, बल्कि उन्हें पानी के अंदर प्राचीन काल के राइनोसोरस का फॉसिल मिला। 10 फीट लंबा काफ़ी बड़ा राइनो था जो देखने में भी काफ़ी भयानक लगता होगा और ये आज पाए जाने वाले राइनो का पूर्वज रहा होगा। पर समुद्र के अंदर ये राइनो कैसे पहुंचा, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यूक्रेन के शहर ओडेसा के पास ब्लैक सी में इस फॉसिल की खोज हुई है। इसके अलावा यहाँ पर समुद्र के नीचे लकड़ी में बनी बिल्डिंग भी मिली है जो इस बात का सबूत है कि पहले यहाँ सूखी जमीन थी पर हजारों साल पहले भयानक बाढ़ आई थी। इस स्पेनिश पानी के जहाज के खजाने को मिलने से पहले नोस्ट्रा सोनेरा डुका सबसे कीमती समुद्री खजाना था जिसे 1985 में ढूंढा गया था। इसे एडवेंचरस मिल फिशर ने ढूंढा था और सालों तक ढूंढे जाने के बाद यह खजाना मिल पाया था। हर गोताखोर का यह कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि पानी के अंदर वो किसी खजाने को ढूंढ निकाले, और जब मिल फिशर का यह ड्रीम पूरा हुआ तो वो बेहद अमीर हो गए। स्पेन का एक पानी का जहाज एक तूफान में फंसकर 16 रोड में डूब गया था। इसमें 40 टन से ज़्यादा खजाना मौजूद था जिसमें सोना, चांदी और दूसरे कीमती पत्थर थे। इसे ढूंढे जाने के बाद से वहाँ से $450 मिलियन यानी लगभग 3100 करोड़ रुपए का खजाना निकाला जा चुका है।
लेकिन यह खजाना पूरा नहीं मिला क्योंकि शिप टूटकर डूबा था। तो ज्यादातर खजाना अब भी समुद्र में कहीं छुपा हुआ है और इसलिए अब भी लोग इसे ढूंढ रहे हैं। मैक्सिकन कैथेड्रल। कभी कभी बाढ़ आने से या सी लेवल के बढ़ जाने से शहर के शहर पानी में डूब जाते हैं और उस पानी को सूखने में सदियां भी लग सकती हैं। ऐसा हुआ मैक्सिको के एक कैथेड्रल के साथ। ये कैथेड्रल 50 साल पहले गायब हो गया था। 500 साल पुराने इस कैथेड्रल स्पेनिश लोगों के द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था और इसका नाम था टेम्पल ऑफ डिएगो। 48 फीट ऊंचा ये कैथेड्रल तब डूब गया जब इसके पास 1960 के दशक में एक बांध बना दिया गया और फिर सूखा पड़ने के बाद ये कैथेड्रल पानी से बाहर दिखने लगा। अब यहाँ पर टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और लोकल बोट्स के थ्रू उन्हें इस कैथेड्रल के काफी पास तक लाया जाता है। इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में एक ईल नहीं बल्कि एक प्रकार की कैटफिश होती है। दक्षिणी अमेरिका नदियों में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल को पानी का सबसे जानलेवा जीव माना जाता है क्योंकि इसे छूना मात्र ही किसी तेज बिजली के नंगे तार के छूने के बराबर होता है। करीब 2 मीटर लंबी यह मछली 600 वोल्ट का करंट मार सकती है जो कि किसी भी जानवर या इंसान को सीधे मौत के घाट उतार देने के लिए काफी है। इलेक्ट्रिक ईल एक दूसरे को सिग्नल पहुंचाने और अपने शिकार को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके शरीर में पूरे समय इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है, लेकिन जैसे ही इन्हें अपने आसपास किसी प्रकार के खतरे का महसूस होता है तो यह अपने साधारण इलेक्ट्रिक फ्लो को एक तेज शॉक में बदलने के लिए 10 गुना ज्यादा बढ़ा लेती है। पानी में रहने वाले मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों से लेकर जमीन पर रहने वाले शिकारी भी इससे दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि इसका कुछ सेकंड का स्पर्श ही शिकारी के पूरे नर्वस सिस्टम को बंद कर सकता है। हर साल कई जगह समुद्री किनारों पर और मछली पकड़ने वाले मछुआरों को जाने अनजाने में इसका सामना हो ही जाता है और कई लोग इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं। पिराना। सभी मछलियों की प्रजाति में पिराना मछली सबसे ज्यादा खूंखार और बेरहम मानी जाती है। बहुत गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव वाली यह मछलियों के दांत बहुत ज्यादा नुकीले और जबड़े काफी मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि यह पिराना महज 3 सेकंड में ही इंसान की हड्डी तक को चबा सकती है। आकार में छोटी लेकिन बेहद जानलेवा इन मछलियों की करीबन 40 से 50 प्रकार की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से लाल पेट वाली पिराना मछली को सबसे खतरनाक माना जाता है। पिराना मछली सबसे ज्यादा भोजन और शिकार करने के लिए तट पर रहती है, इसलिए जन्म के दौरान अंडे से बाहर आते ही यह छोटे छोटे समुद्री जीव फल और पौधे को खाना शुरू कर देती है। फिर थोड़ा बड़े होते ही अपनी ओर आने वाली दूसरी मछलियों को यह जिंदा खाने लगती है। यह मछली ज्यादातर झुंड में रहती है और झुंड में ही शिकार करती है। पिराना मछली की तुलना एक तेज धार वाली कटिंग मशीन से की जा सकती है जो कि देखते ही शिकारी को मारती नहीं बल्कि उसे जिंदा ही बोटी बोटी करके खाना शुरू कर देती है। फिर चाहे इनके चपेट में आने वाला व्यक्ति या जानवर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपने आप को नहीं बचा सकता। पायारा, द मोस्ट डेंजरस फिश। पायारा को वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है और यह पिराना से भी ज्यादा हिंसक होती है। इनके खतरनाक होने की वजह है इनके मजबूत जबड़े और बेहद तेज धार वाले दांत। इनके निचले जबड़े में 2 बड़े आकार के नुकीले दांत होते हैं जो मुंह बंद करने पर जबड़े के अंदर बने छेद में घुस जाते हैं। इन दांतों के पकड़ में जब कोई शिकार एक बार फंस जाता है तो फिर उसका बचना असंभव है क्योंकि यह अपने जबड़ों में मांस को पूरी तरह लॉक कर लेती है। पूरी तरह से विकसित यह मछलियां करीबन 4 फीट तक लंबी हो सकती हैं। बेहद तेज दांत और सामने 2 बड़े बड़े जबड़ों के इस्तेमाल से यह अपने साइज से बड़ी मछलियों को भी आसानी से चीड़ फाड़ कर खा सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ हमारा यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।